आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS की CC के प्रैक्टिकल को देखेंगे। CC के प्रैक्टिकल को देखेंगे और CC के प्रैक्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे जिस चरण थे यानी कि विभिन्न युक्तियों के परिचय के प्रयोग के बारे में चीज़ों को देख रहे थे। जैसे कालानुक्रम था, भौतिक युक्ति थी, विषय के बारे में था, वर्गीकरण और कहीं ना कहीं आपकी सब सारी चीज़ों को लेके चल रहे थे। इसमें मेनली चीज़ें आपकी यानी कि डिवाइस या विधियाँ जो आपकी हैं उनके बारे में बताना था, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यानी प्रकार उसके, और कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया जब क्रॉनिकल जब यानी क्रम से चलते हैं, कालानुक्रम से चलते हैं, कालानुक्रम में आपकी सेंचुरी आ गई कि कितने वर्ष के बाद है, या फिर जैसे आपका क्या 1998 या इस तरह की चीज़ें आपको बताई थी। जैसे आपका था 1700 से लेके 1799 तक, ठीक है। फिर आपका 1800 से लेकर 1899 तक, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 1900 से लेकर 1999 तक, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 2000 से लेकर 2099 तक। तो इस तरह से चलते आ रहे हैं। तो ये आपके सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। पहले 1700 की किताब भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, ज़्यादातर 1800 और 1900 की मिलती है। तो इनके कोड याद कर लेने हैं, LMN, ठीक है। और P 2000 का है P, ठीक है। जैसे 50 यानी 1564 का है, तो 1564 का क्या है आपसे पूछा जाएगा, KLMN यानी कि KLMN और लेटेस्ट वाले का क्या है PA, शायद से, हाँ PA, ठीक है। देखिए आपको एक एग्जांपल भी देके दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये है कालिदास, ठीक है, संस्कृत पोएट, बॉर्न इन 40 AD, तो क्या है O15, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ब्रैकेट 1 4 40, 40 क्या है, ये आपका AD वाला 40 है, ठीक है। अब जैसे इसका था 1564 का, तो 60 यानी 1500 के आसपास, यानी 1500 से लेकर 1599 का J होगा, ठीक है। तो इसने कर दिया J64। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसका विलियम शेक्सपियर का क्या है, इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का यानी कि ये आ जाएगा O111, ठीक है। फिर क्या है, ये V44 है। अब V44 क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस तरह चल रहे हैं। ये क्या है 44 क्या है, V मतलब हिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा होगा ये रहा, ठीक है। 44 क्या है, इंडिया का कोड है, ठीक है। 44 क्या है, इंडिया कोड है। M मतलब आपका हो गया 1800 से लेकर 1899 तक का, ठीक है। फिर MN, ठीक है, O की जगह P, सीधे P, ठीक है। ये आपका इसके अंदर से चलेगा। जैसे P भी आपको दिखाता हूँ मैं, P कहीं दिख जाए, 2000 के आसपास की कोई किताब आपकी दिखी भी नहीं मुझे। तो इस तरह से आपकी सीधे सीधे चलती है। जैसे फिर आपका आगे ये आपका आ जाएगा फिर फाइन आर्ट्स, यानी फाइन आर्ट्स की जितनी भी क्या है सारी चीज़ें आपकी N के हिसाब से चलेंगी। इस तरह से मुख्य चाहिए। फिर आपका आ गया भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं, उसकी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको, जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री किसके अंदर है, राजस्थान कहाँ है, इंडिया में, और राजस्थान का कोड क्या है 37, ठीक है। ये आ गया आपका 37। ब्रिटिश लॉ, तो Z56, लॉ किसका है, ब्रिटिश का, तो ये आपको लिख देना है। जैसे इंडियन लॉ, तो Z इंडिया का क्या है 44, तो इस तरह से आपको लिख के जाना है। इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये आपको क्या है इसके अंतर्गत आ जाएगा। अमेरिकन पेंटिंग्स, तो अमेरिका क्या है पेंटिंग्स के बारे में बताना है, ठीक है। सिंपली क्या नाम आपको जब इसमें क्या है आपको कोड में पहुंच जाना है, यानी कि कोड में पहुंच जाना है। जैसे कि आपका हिस्ट्री का है तो आप V पहुंच गए, लॉ का है Z में पहुंच गए, तो इस तरह से आपको कोड में लेके चलना है। जैसे साइकोलॉजी ऑफ चाइनीज़ है, तो यह आपके आ जाएगा, ठीक है। बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंसाइक्लोपीडिया क्या ब्रिटेनिया के ऊपर है, नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर है, मेडिकल साइंसेस के ऊपर है। तो ये इस तरह से आपके क्या है डिवाइड होते चल जाएंगे। मेन क्लास को ज़रूर याद कर लेना। मेन क्लास इसकी क्या है आपकी
ए से लेके जेड, A to Z, 0 to 9, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, वो सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट डिवाइसेस, यानी कि युक्ति उपकरण। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएंगी, सारे के सारे चीज़ें, यानी सब्जेक्ट या विषय के संबंधित जो चीज़ें हैं उनको लेके चला जाएगा और छोटी छोटी युक्तियों को ध्यान में रखते। जैसे आपका क्या है, साइंस लाइब्रेरी, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, तो क्या है लाइब्रेरी का क्या है 2, ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको फिर यहाँ पर इसके हिसाब से कोड लगाए जाएंगे। जैसे क्या है, मुख्य किसके अंतर्गत है, 2 के अंतर्गत है, और विषय पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर साइकोलॉजी इन केमिस्ट्री, जूलॉजिस्ट, तो ये आपके इस तरह से चलेंगे। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फिर आपका आ जाएगा, और यानी कि साइकिल इंडस्ट्री आ जाएगी। तो इसका मुख्य किस में अंतर्गत जा रहा है, एक्स के अंतर्गत, तो ये आपको ये भी चीज़ है। ठीक है, तो ये हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, तो ये आपको उसी हिसाब से रिलीजन के साथ, जैसे लॉ किसके अंतर्गत आ गया, इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें रिलीजन के हिसाब से चलती चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आते हैं हम अपने टाइटल्स के ऊपर, यानी कि टाइटल्स में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, खासकर चाहे आपको चीज़ें समझ में ना आए, मैं कह रहा हूँ आपको एक भी क्लास समझ में नहीं आई, यानी प्रैक्टिकल किताब क्लास चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे कोई भी पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो मेनली ध्यान रखना ये चीज़ ही ध्यान रखना। जैसे क्या करते थे आप पुराने ज़माने में, क्या करते थे भाई, को क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला आपको याद है, या आपने देखा कि भाई उसके जैसा क्वेश्चन है कि उसमें भाई 2 आलू थे, यहाँ पर क्या है आलू की जगह सेब है, इस तरह चीज़ें आपने देखी, तो क्या करा आपने आलू की जगह सेब के हिसाब से फॉर्मूले लगा के चीज़ों को लेके चले। अब यहाँ का है टीचिंग ऑफ इंडियन म्यूज़िक के ऊपर है, तो इंडिया की जगह यानी पाकिस्तान कर दिया, रशिया कर दिया, जर्मनी कर दिया, तो ये आपको वहाँ यहाँ से चीज़ चेंज करके उतनी ही चीज़ लगा लेनी, सारे सारे टाइटल जरूर लिख लेने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पर ये टाइटल्स आ जाएंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आपका गॉड एंड रिलीजन, प्लांट एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट साइकोलॉजी, ये आ जाएगा ह्यूमन बायोलॉजिकल पैथोलॉजी, ये आपको सारे के सारे इसके अंतर्गत चीज़ें क्या है देखने के लिए कोड आपको मिलते चल जाएंगे। फिर अल्फ़ाबेटिकली में जैसे इंजीनियरिंग का क्या है, डी है आपको पता है, जे किसका, एग्रीकल्चर का, हाँ पुराने जो पूछे जा चुके हैं, ई पूछा जा चुका है, मतलब इंजीनियरिंग पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है ज़्यादातर यूपी की यूनिवर्सिटियों में, और एजुकेशन का पूछा जाता है, लॉ का पूछा जाता है, लाइब्रेरी साइंस का पूछा जाता है। ये 4-5 तो याद कर लेना। ठीक है, चलिए फिर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये आपका उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण में से भी आपको मैं बता देता हूँ, राइस, वीट और का आ चुका है सीड, इन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर आपका काऊ मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता है, यानी कि काऊ मिल्क के अंदर आ जाता है, जैसे कि आपका KX है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीड यानी कि एक बार पूछा गया था बासमती राइस को, इस का पूछा गया था क्वेश्चन, अभी जो 2-4 साल पहले, यानी कि 2 साल इससे जो कोरोना के टाइम पे बासमती राइस के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए ये सारे सारे टाइटल दिए गए, जैसे कि मिडिल क्लास हिंदूज। ठीक है, फिर ये आपके सारे के सारे मारुति कार, हिंदी ग्रामर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब इसके बाद सारी आ जाएंगी, यानी क्लास नंबर ऑफ टाइटल फॉर एक्सरसाइज, ये सारे के सारे आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलनी है। ठीक है, फिर आ जाएगा सामान्य एक
कलों पर परिचय का प्रयोग। ठीक है, जैसे स्थान के ऊपर है, स्थान यानी कि स्थान पक्ष में पूर्व प्रयोग, फिर बाद में प्रयोग, फिर काल के ऊपर परिवर्तन ऊर्जा, ये सारे के सारे आपको मतलब मेनली जो चीज़ें हैं, मेनली चीज़ क्या है, मेन क्लास से ऊपर सारी चलती है। फिर मेन क्लास आपको याद हो गई, उसके अंतर्गत आपके आइसोलो यानी कि सारे के सारे कॉमन आइसोलेट आ जाएंगे, इनको इसके आ जाएंगे। कॉमन आइसोलेट आपको मैंने वैसे ही पढ़ा रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगा, फिर आपका बिफोर अल्फ़ाबेटिकली, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, जैसे कि ए सी किसके अंतर्गत है, ए सी आइसोलेट, यानी कि ये सारे के सारे हैं। ठीक है, फिर आपका एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे टाइटल है। ठीक है, जैसे क्या है, जनरल, ठीक है, ऑफ इंट्रोडक्शन सॉरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया स्टार्टिंग इतना। ठीक है, जैसे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन डिसीजेज तो इन दिल्ली, तो ये आपको सारे के सारे लेके चलना है, यानी कि एन इतना आ गया। ठीक है, इसमें एन, इसमें आपने कहा होगा कि एन 55 आ रहा है, यहाँ पर एन 96 आ रहा है, तो ये आपको इस तरह भी चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी कि आप एन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पूरी किताब हो गई, मैंने कई बार कह चुका है, पूरी किताब हो गई, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख लो, चाहे कोई भी, जैसे ये है इसका नंबर लिख लो, ये है इसका नंबर लिख लो। ठीक है, वीडियो में परेशान होने से अच्छा आप अपना नंबर लिख लो। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा है कम और पढ़ना है ज़्यादा। नंबर आपको यहाँ, ये नंबर आपको पता चल गए तो सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, क्योंकि जब आप नंबर लिखोगे, जैसे आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, नंबर तब भी लिखोगे ना कि लिखने तब भी किताब से ही है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल में किताब मिलेगी, किताब के अंदर भी नंबर होते हैं एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नंबरों से कभी कभी प्रैक्टिकल में नंबर आ जाते हैं, तो उनका भी नंबरों का ध्यान रखना। कहीं बहुत सारे बच्चे के ढूंढते रह जाएं, मान लिया ए में चले गए या वी में चले गए, जैसे हिस्ट्री में चले वी में ढूंढ रहे हैं, अच्छा यार वी में तो इस तरह से मिल ही नहीं रहा, अब देखा वो एग्जाम्पल में कि इतना है, वहाँ पर आपने देखा ही नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आज 2 असाइनमेंट यानी असाइनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, वो भी करा देता हूँ, जिससे आपके ये ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।